जी जनाब। दुबई जाने की तैयारी है। जाइए, बहुत अच्छी जगह है। घूमने को देखने को बहुत कुछ है, लेकिन बच के रहना रे बाबा। बच के रहना रे। हाँ, बिल्कुल। आज आपसे शेयर करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस दुबई के। दुबई जब आप ट्रैवल करते हैं तो एक बात का ख्याल रखना है, और ये भी बताऊंगा कि अगर वैसी कुछ बात आपके साथ भी हो जाती है तो फिर उसका करना क्या है। तो दुबई जाने का मौका बना, हम दुबई गए। 3 कपल थे, रिलेशन में ही। और दुबई घूमा, बड़ा एंजॉय किया। बहुत चीज़ें अच्छी लगी, यूनिक लगी देखने को। सुंदर थी, बढ़िया थी। और सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन एक दिन मीना बाजार का प्रोग्राम बन गया। वहां गए, वहां उतरे ही थे तो एक बंदा मेरे पास आया। ओ भाजी, आ थोड़ा जिहा ढिड कढ़िया होया जे। ये मेरे भाई का भी हो गया था, बिल्कुल ऐसे, चुटकियों में। आइए, मैं आपको एक दवाई लेके देता हूँ, इधर ही। और पता नहीं लगा कि क्या उसने किया या कैसे किया, मैं उसके साथ हो लिया। फैमिली आगे निकल गई, मैं पीछे उसके साथ हो लिया। वो लगभग दौड़ाता हुआ मुझे एक गली में ले गया। तब तक मुझे घबराहट होने लगी थी, ये बंदा मुझे कहाँ लिए जा रहा है भाई। मैं बेगाने देश में हूँ, आई एम इन अ फॉरेन कंट्री। तो अभी कुछ हो गया तो क्या करूँगा। लेकिन उसी वक्त एक दुकान आई जिस पे वो मुझे ले गया। तो ये जो दुकान थी, एक हकीम, जैसे मैं अब कह सकता हूँ कि नीम हकीम वाली एक दुकान थी, जहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था। तो वहीं पे जाके उसने बोला, इनको भी, इन भाई साहब को भी मेरे भाई जैसी दवाई दे दो, जिससे इनका पेट भी सेट हो जाए। तो उस बंदे ने पीछे से दवाइयों की पैकिंग्स उठानी शुरू कर दी, और 3-4 लेके फटाफट उसने एक प्लेट में डाल के वो सारी मिक्स कर दी कि ये सब मिला के आपको खानी। तो मैंने कहा, भैया पहले कुछ बताओ तो सही, इसके क्या पैसे हैं, क्या खर्चा है, क्या है। उसने कुछ द्रहम्स में बोला, तो मुझे लगा कि लगभग 3-4 हज़ार रुपया तो हो गया भैया। तो मैं तो इतने पैसे खर्चने नहीं आया था, और मुझे पता नहीं कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या नहीं है। तो तभी वो साथ वाला बंदा बोला, ऐसे करो, इनको वो वाली भी दो जिससे ज्यादा फर्क पड़ा था। तो उसने 2 डिब्बियों को और हाथ डाला। मैंने कहा, पहले मुझे बताओ। उसने कुछ और द्रहम बोले, इसका मतलब था कि 7-8 हज़ार रुपया हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं भैया, मैं ये नहीं लूंगा। तो ये तो खुल गई है ना जी। तो लगभग 4 हज़ार रुपया द्रहम्स में दे के मैं बाहर आ गया। तब तक मेरी फैमिली मुझे बार बार फोन कर रही थी कि आप कहाँ रह गए। अंदर से मुझे गिल्ट की भावना थी, कॉन्शियस हुआ मैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हुआ। तो चलो खैर, 4 हज़ार रुपए की बात थी, तो मैंने आके अपनी फैमिली को बता तो दिया, लेकिन सब बात खत्म हो गई। हम 3 कपल्स अलग अलग होके अपनी अपनी शॉपिंग करने लगे। कोई कुछ खरीद रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था। रात को जब खाने पे मिले तो हमारा ही एक साथी कपल बहुत डिप्रेस्ड मूड में नजर आया। और जब उनसे बात की गई तो वो धीरे धीरे खुले कि उनको तो दवाइयों के नाम पे किसी ने 70-80 हज़ार का चूना लगा दिया। द्रहम्स का जो कन्वर्जन थी, 70-80 हज़ार रुपए का चूना लगा दिया उनके पास था। पता नहीं लगा क्या हुआ, कैसे हिप्नोटाइज करके उनको ले गए, क्या उनके साथ किया। वो पढ़े लिखे लोग, वो कारोबारी लोग, सब कुछ उनके साथ ऐसे होता रहा, और वो 70-80 हज़ार रुपया उनको देके वापस आ गए। तब मैं भी खुला, मैंने कहा, मेरे साथ भी ये हो गया, लेकिन मैं तो बहुत सस्ते में छूटा हूं अभी। तो फिर ये हो गया कि अब क्या कर सकते हैं, बेगाने मुल्क में आए हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो कोई
रैकेट है जो ऐसे बंदे फंसाता है दुबई के बाजारों में और फिर वहां ले जाता है किसी के पास और फिर ये लोग लूट लेते हैं। वैसे वहीं पे घूमते हुए हमें ये भी समझ लगी कि कई लोग आपके पास आते हैं कि हमारे पास बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं, इस गली में है, उस गली में है, आइए हमारे पास इंपोर्टेड शूज़ हैं, आइए हमारे पास इंपोर्टेड बैग्स हैं, हम आपको ले चलते हैं, इधर गली में आ जाएं, उधर गली में आ जाएं। ये वहां आम चलन है और बंदे बहुत लगे हुए हैं इस रैकेट में, काफी काम है ये भी। तो जब ये सारा हो गया और जब हमें समझ आया तो फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया भैया। तो मैंने कहा हम कौन सी ऐसी बात है, हम कौन सा लड़ने जा रहे हैं, हम बात करेंगे, हम देखते हैं हमें क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता। हम गए तो दुकानें बंद हो चुकी और मजे की बात यह थी जब आसपास के लोगों से पूछा तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। इसका मतलब यह था कि सबको पता था कि ये क्या करते हैं, ये दुकानें यहां किस लिए खुली हुई हैं और यहां क्या धंधा चलता है। लेकिन वो कह लीजिए कि अपने हमवतनों के साथ या किसी के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, मैंने वहां पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां आई, लेकिन दुकानें बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने हमें बताया कि ये फलां जगह इसी के मीना बाजार के पास ही पुलिस स्टेशन है, यू कैन रिपोर्ट द मैटर देयर। तो हम सब लोग वहां पे चले गए, रात का समय था, वहां ज्यादा कोई लोग नहीं थे। तो एक ऑफिसर उधर मिले, उन्होंने कहा कि आपने हमें बता दिया दुकानें आप बोल रहे हैं कि बंद हो गई हैं, तो सुबह अगर आप आए तो हम आपके साथ चलेंगे, आपका काम हो जाएगा, तो विल गेट योर मनी बैक। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि कोइंसिडेंटली कुदरती हमारे पास एक दिन और था। अगर हम वहां पे लास्ट दिन गए होते और अगले दिन हमारी फ्लाइट होती या रात को ही हमारी फ्लाइट होती तो हमें ऐसे ही वापस आना पड़ता, कोई चारा नहीं होता। तो दूसरा दिन जो हमने प्रोग्राम था उसको कैंसिल करके वापस जाना मुनासिब समझा। मीना बाजार के पुलिस स्टेशन में वहां हम गए तो वहां उस ऑफिसर ने उनको बता रखा था कि भाई ऐसे ऐसे रात कुछ लोग इंडिया से पंजाब से आए हैं, उनके साथ ये हुआ है। तो वो हमारे साथ चल के गए, वॉकिंग डिस्टेंस ही था, वो चल के हमारे साथ गए। अब मजे की बात देखने वाली ये है कि जैसे ही वो जाते गए वैसे ही दुकानदारों ने 1 मिनट में माना कि हाँ हमने इनसे पैसे लिए थे और ऐसे ही पैसे हमें उसी वक्त पकड़ा। मेरे वाले 4,000 भी और उन वाले भी 70,000 के करीब वो भी पकड़ा दी। अब मजे की बात यह है कि हम तो खुश हो गए कि हमें हमारे पैसे मिल गए हैं, लेकिन दिमाग में आया कि देयर वाज नो FIR, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, किसी को पकड़ा नहीं गया, वो लोग वहीं बैठे थे। और क्योंकि हम उस दिन मीना बाजार ही पहुंच गए थे और कहीं और जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो हम वहां पे घूमते रहे उस दिन भी। और उस दिन कम से कम 10-10 लोगों ने हमसे पूछा आके, भैया आपको दवाई चाहिए पेट ठीक करने की, आपको दवाई चाहिए दिल के लिए, आपको दवाई चाहिए दिमाग के लिए, आए मैं आपको ले चलता हूं। लेकिन तब तक हमें पता था। तो बात करने वाली ये है कि अगर आप बाहर हैं तो ऐसे लोगों से बच के रहें। ये धंधा दुबई में खासकर मीना बाजार में बहुत है, एक बात। नंबर 2 कि दुबई को हम वो लोग दावा करते हैं कि दुबई इज़ अ क्राइम फ्री सिटी, तो दुबई क्राइम फ्री नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ क्राइम। लेकिन हम उसमें से बच के निकल आए और हमें अपने पैसे वापस मिल गए, ये अलग बात है। लेकिन दुबई में क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ, दुबई में क्राइम
रिकॉर्ड पे नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी तो है कि दुबई पुलिस को पता है कि ये काम वहाँ यहाँ चलता है। जो लोग अपनी कंप्लेंट लेके चले जाएंगे उनको वापस दिलवा देंगे, नहीं तो चलता रहे। तो ध्यान से भैया, दुबई जा रहे हैं, बच के रहना रे बाबा। और अगर आपको मेरी बातों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट लगा है या ज़रा सी भी काम की लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग जो दुबई जाना चाहते हैं या दूसरे देशों में कहीं भी जाना चाहते हैं वो ऐसी चीज़ों से बच सकें, ऐसे धोखे से बच सकें। धन्यवाद।